जाएगा। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का। पहला प्रश्न है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। देखिए अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कि सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। देखिए सागरमाला जो परियोजना है फ्रेंड्स, यह बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। देखिए ये जो सागरमाला परियोजना है 2015 में, ध्यान देंगे 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। हालांकि इस परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 15 अगस्त 2003 में प्रस्तुत की गई थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मेरा प्रयास रहता है कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न में कवर करवाते चलूं, ताकि अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए कि भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स ये की जाती है उत्पादन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको सेट नंबर 1 में बताया हुआ था कि जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं इनका मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए अब सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पर आएंगे। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो प्रायोजक कंपनी रही आईपीएल का, वो कौन सी कंपनी रही, तो टाटा रही है। और यह खिताब किसने जीता है 2022 आईपीएल, तो गुजरात ने जीता है राजस्थान को हरा करके। और ऑरेंज कैप का खिताब जीता है जॉस बटलर ने, ये इंग्लैंड के हैं। और भारत की युजवेंद्र चहल जो है इन्होंने पर्पल कैप का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए पर्पल कैप सबसे ज्यादा जो विकेट लेते हैं उनको दिया जाता है, और जो ऑरेंज कैप होता है वो जो सबसे ज्यादा रन मारते हैं उनको दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो यह योजना जो है फ्रेंड्स, यह स्कीम जो है लोक मिलनी, यह पंजाब सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत मान जी हैं, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है यानी कि आर्द्रभूमि दिवस है, यह कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसका थीम रहा है, इस वर्ष इसका थीम रहा है फ्रेंड्स वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उबर कप 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो देखिए उबर कप का आयोजन जो है ये थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया, और इस वर्ष 2022 में यह खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसको हरा करके, तो चाइना को हरा करके। उबर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि उबर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत जी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोवा की राजधानी पणजी है। हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स ये चुने गए हैं सोमालिया के। अच्छा, सोमालिया की राजधानी कहाँ है, तो मोगादिशु है। याद रखेंगे कहाँ है फ्रेंड्स, मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है। उसके बाद देखिए जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जल जीवन मिशन स्कीम जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2019 में। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो लक्ष्य रखा गया है हर घर में नल से जल पहुंचाने का, ये रखा गया है 2024 से 25 तक। ठीक है, ये रिसेंटली अभी बिहार में जो एग्जाम हुआ था, शायद बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, सेट नंबर 11 तक उसका हमने कवर कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये आपका भारत हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जो है यह स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है।
तो देखिए यह जो इंडेक्स है यह जारी कौन करता है, तो यह जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग वीपो बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रथम स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है और पहले भारत का स्थान जो है वो 46 है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। उसके बाद देखिए भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2025 तक रखा गया है। उसके बाद देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होगा वो कार्बन डाइसल्फाइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है, तो यहां ध्यान देंगे, यहां चालक पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से जो है क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रखेंगे तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध बढ़ता है तथा उसकी जो विद्युत चालकता होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो घटती है। क्लियर, ध्यान रखेंगे विद्युत चालकता घटती है और ये जो है फ्रेंड्स प्रतिरोध बढ़ता है। उसी प्रकार से अगर हम अर्धचालक की बात करें तो तापमान बढ़ाने से जो है अर्धचालक का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है यानी कि विद्युत चालकता जो है बढ़ती है और तापमान घटाने से घटती है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का, तो ये उच्च तापमान, वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर, भूकंप की तीव्रता जो है ये रिएक्टर पर स्केल, आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हिमांक बिंदु। क्या कहा जाता है, उसको हिमांक बिंदु कहा जाता है। उसके बाद देखिए सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जो सही दिया गया ना वो ऑप्शन नंबर ए ही सही दिया गया है, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहर होती है वो क्या है, तो फ्रेंड्स ये अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जो होता है ना ये अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है और ध्वनि जो होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाता है मायोपिया। ठीक है, और जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है बताइएगा। तो देखिए नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ध्यान रखेंगे। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना ये गलत दिया है, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है इसमें, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और देखिए इस तरह का जो दोष होता है दृष्टि दोष, इसको अवतल लेंस का जो है प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो हम लोगों ने एक और सेट कवर कर रहा है उसमें कराया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट 60 का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। डेंगू किससे होता है, तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे। रेबीज जो होता है ये वायरस से होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, तो सिनकोना जो है इसका इस्तेमाल जो है मलेरिया रोग में किया जाता है और इसका छाल जो होता है इसी से औषधि बनाया जाता है। उसके बाद देखिए ईस्ट जो होता है सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है उसमें, तो ईस्ट में जो है B12 पाया जाता है, विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। रेटिनॉल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसके बाद देखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसमें से गलत कथन आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, सही दिया गया। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही दिया गया। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, यहाँ देखिए नहीं दिया गया जो कि गलत है, इसमें होता है तो गलत पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो ये किसके विरुद्ध जो है अवरोधक की कार्य करती है, तो शरीर में उष्मा की क्षति के। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फलों का मधुर यानी कि मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो देखिए ये होता है फ्रेंड्स फ्रक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज जो होता है ना ये मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। अच्छा, मोनोसैकेराइड भी 3 प्रकार के होते हैं, ट्रायोस होता है, टेट्रोस होता है और हेक्सोस होता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं ट्रायोस,
उसके बाद टेट्रोस, और एक होता है हेक्सोज। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मोनोसेकेराइड के तीन जो है तीन अलग अलग पार्ट हैं। और ये फ्रुक्टोज जो होता है ना, फ्रुक्टोज याद रखेंगे, ये आपके आ जाएंगे किस में, तो ये आपके आ जाएंगे हेक्सोज में। ठीक है, हेक्सोज की एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डाइसेकेराइड के, तो डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आता है। और पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये सब आता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो ये सभी प्रोटीनों का अनिवार्य घटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कौन सा इसमें से सत्य फल है यानी कि ट्रू फ्रूट है, तो ट्रू फ्रूट जो है ये आम हो जाएगा, ब्लूबेरी हो जाएगा, चेरी हो जाएगा, ये सभी ट्रू फ्रूट है। उसके बाद देखिए कौन से इसमें सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ कोशिका सिद्धांत जो है ये रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक कोशिका का इन्होंने खोज किया था। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया, सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और उसका द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या, तो 36 में से 17 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन और जल की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके जो है, यहाँ पूछा गया अधिकांश द्रव जो है ये अम्ल, क्षारक और किसके विलयन होते हैं, तो अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन होते हैं। उसके बाद देखिए ओजोन ऑक्सीजन का क्या है, एक अपरूप है। ठीक है, एलोट्रोप है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन O3 होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है, तो इसमें सबसे कम जो है पेट्रोल का ज्वलन ताप हो जाएगा। ठीक है, ज्वलन ताप कम होता है तभी से जल्दी इसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो रेडियो फास्फोरस। उसके बाद देखिए वह परिवर्तन है जिसमें जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उनको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहां से फिर मैथ के क्वेश्चन है, सीधे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 पर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 116 नंबर प्रश्न आपका यहां से स्टार्ट होगा। चलिए टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन वहां उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिस संविधान सभा के द्वारा भारत में संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो फ्रेंड्स उसके जो सदस्य थे ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। अच्छा, ये रीट जो शब्द है ना, ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, और फ्रेंड्स एक और है उसका नाम निषेध जो है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट को 226 अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने के अधिकार है। राइट आंसर इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा सदन के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखिए लोकसभा में जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के थे उनका जो है प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अब केवल 12 सदस्य हैं जो कि केवल जो है राज्यसभा में चुने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सदन जो है ये थोड़ा देख करके यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों सदन अगर दिया गया तब तो 14 होना चाहिए था, लेकिन अब ये 2 हटा दिया गया है, तो इसीलिए अब 12 होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, उसका चलिए वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है, तो ये कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो वो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है यानी कि वो राज्यसभा से मंत्री बना हुआ है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है, जो रिटायरमेंट की आयु है, वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर आपका ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपका 15वां संविधान संशोधन हो जाएगा जो कि 1963 में किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शन एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं, तो ये लोकलेखा समिति है। ये लोकलेखा समिति इसका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है, और फ्रेंड्स इसमें जो है 15 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं, यानी कि टोटल इसमें 22 मेंबर होते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है,
तो ये आपका कानून और व्यवस्था जो है ना, ये स्थानीय जो सरकार है उसका नहीं है। अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो अजात शत्रु जो थे ये हरेंग वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार, इन्हीं के पुत्र थे। ठीक है, तो ये हरेंग वंश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सेंड्रोकोटस की पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया है? तो ये विलियम जोन्स ने किया है। ठीक है, विलियम जोन्स ने किया है। उसके बाद देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? कर्नाट वंश की राजधानी जो थी ये सिमरावगढ़ थी। ठीक है, सिमरावगढ़ थी, ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक नान्यादेव हो जाएगा। और देखिए इसके जो आखिरी शासक थे ये हरि सिंह देव थे। ठीक है, हरि सिंह देव थे, याद रखेंगे। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाट वंश को। उसके बाद देखिए फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह एक खैराती अस्पताल था, फ्री में यहाँ उपचार होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तबकाते नासिरी के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इसको लिखा है किसने? तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दसवंत और बसावन नामक जो प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के जो है राज दरबारी थे? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दसवंत और बसावन नामक जो प्रसिद्ध चित्रकार थे ये थे फ्रेंड्स अकबर के दरबार के। ठीक है, दसवंत बसावन अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद का भी नाम आप याद रखेंगे। ये भी जो थे फ्रेंड्स ये अकबर के दरबार के जो चित्रकार थे। अब्दुल समद को फ्रेंड्स अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो देखिए ये आपका टी.एस. अल्कॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन जो है ये के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के जो गिरफ्तारी था उसी के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। निम्न में से लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो देखिए ये असहयोग आंदोलन था। 1920 1 अगस्त के दिन इसे महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और देखिए 1923 में जो स्वराज पार्टी थी इसका गठन किया गया था। और फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे ये चितरंजन दास थे और इसके सचिव जो थे ये मोतीलाल नेहरू थे। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट सहित याद रखना है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसको खोजा था कॉपरनिकस ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए? राइट आंसर निहारिका हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, देखिए दक्षिणी गोलार्ध पूछा गया, अगर उत्तरी गोलार्ध पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो पहले दक्षिणी गोलार्ध जान लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है ये 22 दिसंबर के दिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं उत्तरी गोलार्ध पूछा जाता तो ये होता है 21 जून के दिन। ठीक है, और 21 जून के दिन क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये कार्डमम की पहाड़ी है, जिसको कि इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो कार्डमम की पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है कुमाई हिमालय के नाम से। अच्छा, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच के जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय। नेपाल हिमालय जो है फ्रेंड्स ये काली और तीस्ता नदी के बीच का। ठीक है, और असम हिमालय जो है ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ, देखिए दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये पंपास है, ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसमें से कानपुर हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद चलिए 141 पर देखिए प्रश्न है एक, हाँ 141 पर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति जो है ये मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और मिनीकोय में पाई जाती है। जो कैम्बे की खाड़ी है यानी कि गल्फ ऑफ खंबात, वहां नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी, दोनों नाम याद रखेंगे, एक ही नाम है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम वहीं पर है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टांसले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है? तो फ्रेंड्स ये धान का खेत हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो फूड चैन है उसके निम्नलिखित
घटनों का सही क्रम क्या है, उसके जो घटक हैं। तो ये सबसे पहले देखिए घास, घास को टीडा, टीडा को मेढक खा जाएगा और मेढक को सर्प खा जाएगा। तो ये जो क्रम दिया गया ना, ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घटती है, इसका ह्रास होता है। उसके बाद देखिए कि दक्षिणी गंगोत्री निम्नलिखित में से कहाँ है। अच्छा, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो भारत का एक शोध जो है केंद्र है जो कि अंटार्कटिका पर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैत्री भी है और भारती भी है, ठीक है, याद रखेंगे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। उसके बाद देखिए जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था, तो फ्रेंड्स ये करवाया गया था राजा जयसिंह के द्वारा। उसके बाद देखिए भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है किसको, होमी जहांगीर भाभा को, H.G. भाभा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है। अच्छा, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है बिहार में, तो गोपालगंज जिला में है, ठीक है, सबसे कम मुंगेर में है। तो ये आपका हो जाएगा 918। अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाता तो कितना हो जाता, तो शिशु लिंगानुपात हो जाता 935, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को मैंने डिटेल में कवर करवा दिया है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे।